5 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में हुए हैं। 199 सीटों पर जो है वो बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे चल रही थी और उनमें से मात्र 63 सीटों पर ही जीत पाई। मतलब लगभग 125 सीटें तो वापस बीजेपी की तरफ चली गई। तो इसलिए यह है कि इसको कोई बहुत बड़ा ट्रेंड मान लेना उचित नहीं होगा। अभी हमें देखना चाहिए कि आगे जब ईवीएम खुलेंगी और उसके बाद 1-2 राउंड के बाद जो ट्रेंड सेट होगा अब उसको हम मान सकते हैं कि ये हार जीत का फैसला करेगा। बैलेट पेपर कर्मचारी के होते हैं और उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन इससे कोई चुनाव नतीजे पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर बैलेट पेपर में भी नकुलनाथ हार रहे हैं तो ये थोड़ा सा कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन अभी भी फिर भी छिंदवाड़ा ही सीट एकमात्र ऐसी सीट है कांग्रेस की जिसके बारे में कांग्रेस सबसे ज़्यादा आश्वस्त है कि वो जीतेंगे। इसके अलावा मंडला सीट है जिसको कांग्रेस को उम्मीद है, जहां पर हाँ ग्वालियर का आपने जो कहा तो वहां थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन इस बार गड़बड़ाया है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर एक ओबीसी को टिकट दिया है पहली बार। अमूमन वहां पे अपर कास्ट को टिकट दिया जाता रहा है, उसको लेकर के थोड़ा सा अगली जाति में नाराजगी है, तो प्रवीण पाठक को उसका लाभ थोड़ा मिल सकता है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो जीत ही जाएंगे। इसी तरह से मुरैना में भी फाइट वाली स्थिति है, मंडला में है। तो ये 2-4-5 सीटें जरूर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये टफ है और बीजेपी के लिए, और ये हो सकता है कि कांग्रेस तरफ जा सकती हैं। लेकिन अभी अनुमान है, और अगर छिंदवाड़ा का ट्रेंड अगर आगे सेट हो जाता है कि मान लो नकुलनाथ हार ही रहे हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। चलिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। प्रेम व्यास जी का जल्दी से रुख कर लेते हैं। प्रेम व्यास जी, देखिए छिंदवाड़ा ऐसी सीट जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन शुरुआती रुझान में ये आपके खाते में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जब भी छिंदवाड़ा का जिक्र होता है तो कमलनाथ जी का जिक्र होता है। पिछला चुनाव देखेंगे तो लगभग 36,000 वोटों से, जहां लाखों वोटों से कमलनाथ जी जीतते थे, उसके बाद उनके पुत्र वो 36,000 पे सिमट गए। और लोकसभा चुनाव में 36,000 की लीड कोई बहुत बड़ी नहीं होती। मतलब जनता ने अपना मानस तय कर लिया था पिछले लोकसभा चुनाव में, और निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं ये उसी मानस का परिणाम। आप देखेंगे तो एक लंबा दौर था जब कांग्रेस के वहां के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में कार्य करने से इनकार कर दिया था। कई सारे हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए, और उसके पूर्व में जितनी यात्रा और सभाएं छिंदवाड़ा में हुई है, निश्चित रूप से वो प्रेरित करती थी कि वो सभी जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरेंगे। और जिस तरह से भी प्रारंभिक रुझान है, निश्चित रूप से जो हमने कहा था कि इस बार हम छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, और जो है अभी प्रारंभिक रुझानों के अनुसार भी अगर बात करें तो लगभग हम जो मानकर चल रहे हैं रिजल्ट हमारे अनुरूप ही आ रहे हैं। 10, 11, 12 बजे के आसपास ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। प्रेम व्यास जी, लौट रहा हूं आपके पास। एक तरफ जरा देश का भी रुख कर लेते हैं, और देश का रुख यह है कि 152 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे है और 118 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अभी भी दोनों दल फिलहाल शुरुआती रुझानों बहुमत से बहुत दूर, अभी तो कुछ और सीटों पर खुलेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह कि रुझानों में कुल 9 सीटों पर रुझान आए हैं। एमपी में बीजेपी 6 सीटों पर आगे है। सीटें कौन सी हैं? शहडोल, विदिशा, खजुराहो, उज्जैन, मंडला जैसी सीटें, और कांग्रेस छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर जैसी सीटों पर आगे है। एक बार फिर छिंदवाड़ा में कांग्रेस आगे हो गई है, ये फिलहाल अपडेट आ रहा है। तो चूंकि शुरुआती रुझान है बहुत तेजी से बदलेगा, तो छिंदवाड़ा को लेके बड़ा दिलचस्प चल रहा है। ऋतु, हमने सवाल भी पूछ लिया छिंदवाड़ा का, और लीजिए अपडेट ये आ रहा है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, बाकी ग्वालियर और भोपाल में भी कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुल